17-18वें दिन यह हुआ कि मेरा उस दिन एक अजीब सा ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैंने साधना किया था कि जैसे मेरे कोई रूम में है और रूम में होने के साथ साथ में मेरी वो रात कैसे कटी ये तो मैं ही जानता हूँ। लेकिन मैंने यह एक अनुभव ज़रूर किया कि मेरे कक्ष में कोई है और कक्ष में होने के साथ साथ में उस रात्रि मुझे बड़ा अजीब अनुभव हुआ और मैं रात्रि को बड़े बेचैन मन से सोया। सो तो मैं गया और सुबह जब मैं जगा तो मेरे घर पर ही एक स्त्री कपड़े ख़रीदने आ गई, क्योंकि मैं अक्सर कपड़े घर पर ही खरीद के लाता था। तो मेरी सुबह ही एक स्त्री घर पे कपड़े ख़रीदने आ गई और बोली कि भाई मुझे अपने ससुराल जाना है और मुझे 2-3 जोड़ी कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े वगैरह दिखाइए क्योंकि आप कपड़े की दुकान वगैरह लगाते हैं। तो जब मैंने उसको कपड़े वगैरह दिखाए तो उसने 3 जोड़ी कपड़े चॉइस किए, 3 जोड़ी कपड़े पसंद किए और 3 जोड़ी कपड़े पसंद करने के साथ साथ में मेरे 700 रुपये की सुबह बौनी हुई थी। और तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है और बड़े अजीब से अनुभव हो रहे हैं। तो ऐसे ही चलते रहे, मैं ऐसे ही चलता रहा। 21वें 22वें दिन मुझे मेरा 22वें दिन मेरा बड़ा अच्छा धंधा हुआ। मेरा लगभग काफ़ी माल था, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये मेरी उस दिन धंधा हुआ था और मुझे अच्छी फीलिंग हुई थी कि आज भी धंधा अच्छा हुआ है। तो मैंने नए कपड़े, उसके बाद में मेरे मन में यह प्लान आया कि मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे नए कपड़े ख़रीदने चाहिए और अच्छे तरीके से दुकान का सेटअप करना चाहिए, अच्छे तरीके से सेटअप करना चाहिए। तो मैंने उसी तरीके से फिर मैंने कपड़े भी ख़रीदे अलग अलग, क्योंकि नए ब्रांड के कपड़े आ गए थे मार्केट में। और नए ब्रांड के कपड़े आने के साथ साथ में तो मैंने एक दुकानदार के पास में गया, दुकानदार भी अच्छा मिल गया मुझे और कपड़े काफ़ी नॉर्मल थी, कोई ऐसा कॉस्ट नहीं था। लेकिन कपड़ों की जो क्वालिटी थी, क्वालिटी तो खैर लो थी, लेकिन उसकी जो मैचिंग थी, जो कपड़े में कलर मैचिंग थी, जो उसकी बड़ी शानदार थी। और शानदार होने के साथ साथ में तो मैंने ये मुझे पसंद आ गए कपड़े और मैंने कपड़े ख़रीदने के साथ साथ में मैंने काफ़ी जोड़ी कपड़े लगभग 2000 रुपये का मैंने सामान ख़रीद लिया। और 2000 रुपये का सामान ख़रीदने के साथ साथ में मुझे ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं मेरी साधना ग्रोथ कर रही है। लेकिन मुझे एक अनुभव डर का बना रहा, क्योंकि उस दिन की जो बात मुझे अनुभव में अक्सर बीच में आती रही, मेरे दिमाग में मन मस्तिष्क में ये बात आती रही कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो मेरे मन में आती रही। लेकिन मेरे मन में यह भी एक विचार आया कि जब से मैंने ये साधना आरंभ की है तब से ही मुझे ये अनुभव आ रहे हैं। तो मैं साधना करता रहा। तो लेकिन मेरे इस बीच में मैंने जो 22वें 23वें दिन जो मैंने काफ़ी पहले से महसूस किया था कि मेरा धंधा अच्छा हो रहा है। तो एक दिन 25वें दिन की बात है कि 25वें दिन मेरे करीब में तो लगभग काफ़ी कपड़े मेरे उठ गए थे, क्योंकि मैंने पॉलीथीन, मेरे मन में ये विचार आया था कि कपड़े पुराने हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पॉलीथीन में बदल दूं। तो पॉलीथीन बदलने के साथ साथ में कपड़े नए हो गए, क्योंकि पॉलीथीन बदल गई तो कपड़े नए हो गए। और नए बदलने के साथ साथ में क्योंकि मेरी जेब में पैसा था तो मैंने कपड़े की पॉलीथीन बदल दी, तो मेरे कपड़े नए हो गए। और मैं 2000 रुपये का नए माल भी ले गया था, वो मैं टांग दिया, सारा माल टांग दिया। तो 25वें दिन लगभग मेरे 7,000 रुपये का लगभग मेरा उस दिन गल्ला रहा।
और गल्ला रहने के साथ साथ में बड़ा उस दिन बड़ा खुश हुआ कि आज मेरा गल्ला बहुत अच्छा रहा है। और उस दिन मैं आके साधना में भी बैठा, और साधना में बैठा तो मुझे बड़ा, मैं साधना में बैठा था, कोई बात नहीं। जब मेरी 10वीं माला हुई थी तो 10वीं माला होने के साथ साथ में एक अजीब सी कमरे में एक आहट हुई और बड़ा अजीब सा अनुभव हुआ कमरे में। और मुझे ऐसा कोई महसूस हुआ कि ऐसा कोई अनुभव हुआ कि जैसे कोई प्रवेश कर गया है घर में। कोई बात नहीं, लेकिन मैं साधना करता रहा। साधना करने के साथ साथ में मुझे एक डर भी रहा कि साधने में कोई मेरे कमरे में कोई आ गया है, लेकिन मैं साधना भी करता रहा। लेकिन उसी के साथ साथ में मैं साधना करता रहा तो एकदम मुझे किसी ने स्पर्श किया तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। कोई बात नहीं, मैं साधना करता रहा। और मुझे एक बार को तो भय लगा, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है साधनाओं में कि साधना में बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मेरे उस दिन का अनुभव होने के साथ साथ में मैंने करता रहा। अपनी 11 माला पूरी की मैंने अपनी, और 11 माला 7 पूरी करने के साथ साथ में मैं रात्रि में अपने सोने का इंतजाम करने लगा। तो कोई बात नहीं, उसके बाद में मुझे एक रात्रि में स्वप्न आया और बड़ी सुंदर स्त्री थी, और वो यह पूछने लगी कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम इस साधना को क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है और तुम साधना को क्यों कर रहे हो। तो मेरे मन में मैंने अपनी बातें कही, मैंने अपनी समस्या कही कि मैं बड़ा दुखी हूँ और मेरा धंधा चलता नहीं है, और धंधा चलने के साथ साथ में मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मेरा अभी कुछ समय पहले मेरा धंधा चलता नहीं था, अब तो लेकिन कुछ मेरा धंधा चलने लग गया है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। और मैं जो कामयाबी पाना चाहता हूँ अपनी दुनिया में, इस संसार में, वो मुझे कामयाबी मिल नहीं रही है। तो उसके बाद में वो स्त्री थोड़ी सी मुस्कुराई और उसने कहा, तुम क्या आखिर ऐसा क्या पाना चाहते हो जो तुम्हें अभी तक संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। तो उसने कहा, देखो सबसे पहले इस दुनिया में धन का एक महत्व है, और धन के महत्व होने के साथ साथ में एक दुनिया में मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, और शादी होने के साथ साथ में एक संसार में जो खुशी होती है, जो एक ऐश्वर्य जो होता है, मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुमसे क्या कहूँ, क्योंकि तुमको जानता भी नहीं हूँ, और तुमसे क्या कहूँ। और दुनिया में बहुत कुछ है पाने को, लेकिन मैं दुनिया में अभी तक मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ना तो बीवी है ना बच्चे हैं। और बड़ा अजीब सा महसूस होता है, बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। और जब धंधा नहीं चलता है तो कैसी फीलिंग होती है ये तो मैं ही जानता हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारा धंधा तो खैर चल जाएगा, लेकिन तुमको मेहनत बहुत करनी है अपने जीवन में, क्योंकि जीवन में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है जीवन में, और बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। जब उस स्त्री की मैं उस बातों को सुन रहा था तो बड़े गौर भाव से मैं सुन रहा था, और बड़े आकर्षित उस स्त्री को मैं देख रहा था कि वो एक 19-20 वर्ष की पूर्ण श्रृंगार की हुई एक महिला थी। और वो कह रही थी कि देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जीवन में पाना कुछ भी असंभव नहीं है। समस्या वहाँ खड़ी होती है जब इंसान कर्म करने को तत्पर नहीं होता है। इंसान या फिर निकम्मापन करता है, या फिर इंसान हरामखोरी करता है। दुनिया में पाना बड़ा सरल है। और उस स्त्री ने जो कहा, उसने अपने तजुर्बे से कहा कि मेरे तजुर्बे से मेरा मन यह कहता है कि जीवन में कुछ भी पाना कठिन नहीं है। जीवन में ज़रूरत है एक मेहनत करने की, सच्ची मेहनत करने की। और मेहनत करने के साथ साथ में यदि परमात्मा को इंसान ध्यान में रखे, और परमात्मा को ध्यान में रखने के साथ साथ में कुछ भी उद्योग करे,
लेकिन परमात्मा को स्मरण रखे तो जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। तो उस दिन मेरा वो सपना भंग हो गया। और सपना जब मैं सुबह लगभग 5:45 बजे थे, और 5:45 बजे होने के साथ साथ में मैं एकदम जगा और मुझे एकदम स्मरण हुआ कि ये एक सपना है। तो मुझे वो रात्रि की बातें मुझे याद रहीं। और जब मैं अपने लगभग मेरा घर से मैं निकला तो अपना खाना वगैरह लेके निकला था। तो रात करीब तो सुबह के लगभग 9:30 बज रहे थे। तो मैं जब जा रहा था रास्ते में तो मुझे एक कोई सोने जैसी चीज़ चमकी। तो मैंने उसको एक बार को तो मेरा मन किया कि चलो कोई बात नहीं, आजकल तो कोई भी वो पहनता है, लेकिन फिर भी मेरा एक मन कहा कि देख ही लो। तो एक लगभग चैन थी वो, लेकिन देखने में वो मिट्टी में ढकी हुई थी। मिट्टी में ढकी होने के साथ साथ में एक उसमें केवल गोल्डन चमक मार रही थी। और गोल्डन चमक के साथ साथ में उसमें बड़ी, एक बार को तो मुझे लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, चलो आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी मेरे मन ने यह कहा कि चलो देखना चाहिए। और मैंने उसको मिट्टी में से निकाला तो मिट्टी में से एक सोने की चैन निकली। तो मिट्टी में से सोने की चैन निकली तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई कि ये असली है कि नकली है। और आजकल तो गोल्डन पॉलिश चलती हैं, आजकल तो बहुत लोग पहनते हैं। और पहनने के साथ साथ में मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी उस दिन, क्योंकि एक तो रात्रि को वो सपना कि मेहनत करनी है अपने जीवन में, और मेहनत करने के साथ साथ में वो सोने की चैन। तो मुझे दोनों बातों में कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा था, दोनों बातों में कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था। तो कोई बात नहीं, मैंने उठा ली। तो मैंने किसी को दिखाई जब मैंने अपनी दुकान को लगाया तो मेरे पास में लगभग 11 साढ़े 11 बजे एक व्यक्ति आया। तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कि भाई मैंने कि देखना ये क्या है। और तो उसने बोला कि भाई ये तो सोना है और तुमको कहाँ से मिल गई। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे घर की है, मुझे बेचनी है। मैं तो वैसे ही जानकारी ले रहा था, क्योंकि मेरे पास में इस समय धंधा मेरा कोई ख़ास नहीं चल रहा है और मैं इस समय बड़ा परेशान हूँ। तो मुझे ये बेचनी है, तो तुम कितने रुपए की लगभग बिक जाएगी यह चैन। तो उसने बोला कि भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो सुनार ही बता सकता है। तो कोई बात नहीं, मैंने उस दिन कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। तो कोई बात नहीं, एक बार और चलते हुए उसने एक कपड़े का दाम पूछा था कि ये कपड़े का दाम क्या है। और कोई बात नहीं, मैंने उसको बताया था कि 150 रुपये है, बच्चे की जोड़ी थी। तो उसने बोला कि ये तो महंगा है भाई, चलो आज नहीं, मैं तो खैर पूछ रहा था, मुझे अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए लेनी है, तो इसमें कुछ कम हो जाएगा क्या। तो उसने कहा 125 रुपये जोड़ी में लास्ट लगा सकता हूँ, और इससे ज़्यादा कम इसमें मैं केवल रेट दे रहा हूँ, आप ले सकते हैं, इससे कम में नहीं होगा इससे। तो उसको भी मैंने दिखाई, मैंने कि देखना भाई ये क्या चीज़ है। तो उसने बोला कि ये तो चैन है ये तो मैंने कहा कि मुझे बेचनी है, कितने रुपए की बिक जाएगी लगभग एक अंदाजन, कि ये तो सोने की है, ये तो लगभग 10,000 रुपये तो कम से कम बिक ही जाएगी। और 10,000 रुपये बिकने के साथ साथ में इसको बेच सकते हो तुम, और 10,000 रुपये लगभग बिक ही जाएगी। और यदि कोई